कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा मोहन जी से कि वो स्वास्थ्य भाषण के साथ साथ अतिथि वक्ता को तिलक और माल्यार्पण करने की कृपा करें। अगला क्रम है दीप प्रज्वलन। मंचासीन आदरणीय के साथ ही 5 मैं महानुभावों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का प्रश्न है। अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा, शुभता, ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक प्रकाशवान भी है। मैं प्रोफेसर के वी गुप्ता सर से विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गोयल जी का परिचय करने का अनुरोध करता हूँ और यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि डॉक्टर गोयल जी की धर्मवृत्ति और गहन विद्वता सर्वविदित है। अपने विचारशील व्याख्यानों के माध्यम से आपने जनमानस में विशेष स्थान बनाया है। वक्ता परिचय के लिए प्रोफेसर के वी गुप्ता सर। का स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आशु गोयल भैया जी का परिचय देने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर आशु गोयल, जिनको हम लोग प्यार से आशु भैया बोलते हैं, वो वर्ल्ड के सबसे बड़े लार्जेस्ट ऑनलाइन गीता लर्निंग प्रोग्राम लर्न गीता के प्रोग्राम डायरेक्टर और गीता परिवार के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भी हैं। और आप विश्व में हमारी महान आध्यात्मिक परंपरा, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का महायज्ञ निरंतर करते जा रहे हैं। लर्न गीता प्रोग्राम में 180 देशों से 12 लाख से भी अधिक लोग गीता लगातार सीख रहे हैं। लर्न गीता में 140 विभाग, 12,000 से अधिक निस्वार्थ गीता सेवी जो कि वॉलंटरी लगातार दिन रात कार्य करते हैं, आपके मार्गदर्शन में निष्काम भाव से सेवा करते हैं और वह आपके नेतृत्व कला का ही परिणाम है। बाल मनोविज्ञान पर आपका गहरा शोध है। भैया आज तक लाखों बालकों, अभिभावकों व सेशन बिल्डर सेशन के माध्यम से शिक्षकों को आपके माध्यम से संस्कार में व भगवत गीता में जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। श्री राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के आप दीक्षित शिष्य हैं और आप उनसे प्राप्त गीता विशारद उपाधि को भी शोभायमान करते हैं। हजारों लाखों बालकों ने आपकी प्रेरणा से गीता कंठस्थ की है। समाज की सेवा निरंतर ही आप अपनी साधना के भाव से कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी आपके निर्देशन में लखनऊ नगर में असहायों के लिए 4 लाख भोजन पैकेट का वितरण किया गया। महाकुंभ 2025 में
भारतीय संस्कृति के महाप्रचार का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें देश विदेशों से 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने आकर 2.5 लाख पैम्पलेट बैनर लगाकर प्रचार कार्य किया। गीता परिवार के मौलिक विचारों को, अपनी संस्कृति को आधुनिक परिवेश में पहुंचाया जा सके, इसके लिए आपने विद्यालयों हेतु संस्कार सृजन नाम के कोर्स का निर्माण किया। और विद्यालय ही नहीं, यहाँ तक कि अनेकों जेलों में भी यह कार्यक्रम बहुत तीव्र गति से चल रहा है। उनके जीवन को उत्थान करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के अनेक शिक्षण संस्थानों में प्रबंधन एवं गीता पर आप शिक्षाविदों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। भैया ने विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 में थाईलैंड जाकर गीता परिवार का परचम लहराया है। स्वामी जी द्वारा प्रदत्त सूत्र भगवत गीता पढ़ें, पढ़ाएं और जीवन में लाएं। इसी को आपने जीवन का लक्ष्य बनाकर नित्य निरंतर इंडिक नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में समाज का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। और अभी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, भैया एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं और लखनऊ से ही आप हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने सारे बिजनेस को छोड़कर अपना पूरा का पूरा जीवन इस कार्य के प्रति, समाज सेवा के प्रति उन्होंने समर्पण कर दिया है। मैं आह्लादित हो रहा हूँ आपको स्वागत करते हुए। और अभी हम लोगों ने 21 तारीख को योग दिवस मनाया है, जिसमें हम अष्टांग योग के 2 सूत्रों पर विशेष हम लोगों ने प्रयास किया उसे निकटता से जानने के लिए, जो कि आसन और प्राणायाम। लेकिन उसके ये जो कि हम बाहर से हम कैसे अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन हम अपने आप को अंदर से कैसे कंट्रोल करें, अपने आप को हम कैसे अपने आप को हम कैसे जानें, ताकि देश की सेवा के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। जैसा हम लोग कहते हैं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो इसलिए इसके लिए हम आप कृपया आएँ और हम लोगों का मार्गदर्शन। एक मिनट मैं परिचय के लिए धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय डीन संकाय प्रोफेसर संजीत सिंह से निवेदन करूंगा कि वो सौल और स्मृति जी से बैठकर विशिष्ट अतिथि का सम्मानित करें। एक बार फिर डीन संकाय सर से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर कृपया कार्यक्रम को मार्गदर्शित करने की कृपा करें। विशेष उद्बोधन की घटे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर आशु गोयल जी, मेरे संकाय सदस्य और साथी प्रोफेसर के गुप्ता और सुमिता मेरे दूसरे संकाय साथियों और आईएम लखनऊ के बाकी सभी सदस्यों का मैं यहाँ पर सबका बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि प्रोफेसर के गुप्ता जी ने बताया कि ये गीता से संबंधित डॉक्टर आशु गोयल जी का उसी कड़ी में एक कार्यक्रम है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी जीवन शैली और जब भी हम द्वंद और दुविधा में हों तो गीता ही रास्ता दिखाती है। और जैसा कि हमें ये भी देखते हैं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि एक अपराधी से भी जब कहते हैं कि गीता पर हाथ रख के कहो, ये अपेक्षा की जाती है कि एक अपराधी भी उस समय सच ही बोलेगा वो गीता उसके सामने है। तो गीता की महत्ता इसी से सिद्ध होती है। और उस कड़ी में
अगर हम गीता का अनुसरण और गीता में बताए हुए रास्तों पर चलते हैं और इसको राष्ट्र सर्वोपरि जो आज के प्रोग्राम की थीम है उससे जोड़ते हैं तो राष्ट्र सर्वोपरि और इस उद्देश्य को पूरा करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि और ये एक ऐसा नारा नहीं जो कि हम बस बोलने भर से पूरा हो जाए, बल्कि अपने जीवन शैली में और अपने दर्शन में इसको शामिल कर सकते हैं कि आपके और हमारे सबके जीवन में ऐसे मतलब कुछ विरोधाभास के क्षण आते हैं जब आपके व्यक्तिगत उद्देश्य और राष्ट्र के उद्देश्य और समाज के उद्देश्यों में बहुत ही विरोधाभास होता है। तो हमें कौन सा रास्ता चुनना है और क्या रास्ता चुनना है, अगर हम ये सोचें कि क्या रास्ता और क्या करना राष्ट्र के हित में है, वही राष्ट्र सर्वोपरि नारे का असली मकसद है। तो इन्हीं संक्षिप्त शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने और उसका आयोजन करने के लिए प्रोफेसर के.बी. गुप्ता जी का एक बार से फिर से धन्यवाद देता हूँ और आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद महोदय। और इसी के साथ ही हमारी प्रतीक्षा समाप्त होती है और मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे आज के विशिष्ट अतिथि से कि वो कृपया आए और आज के हमारे विषय अनुप्रेरणा पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने का कृपा करें। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं मुनिजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीगुरुं वन्दे गुरुं। बयान का विषय है ज्ञान। इस अति महत्वपूर्ण संस्थान में हम लोग हिंदी अनुवाद की ओर से नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम, इस विषय को लेकर और उसके साथ में एक उसके सहयोगी विषय को पुनर्विवेकता को लेकर कुछ चिंतन करने के लिए इकट्ठा हुए। हमारे गुरु जी ने हमको सिखाया कि जब भी कुछ चिंतन करो तो चिंतन स्व के लिए। हमारी गड़बड़ी होती है कि जब भी कोई विचार आता है तो हम स्वयं को सामने न रख के सेल्फ असेसमेंट की बजाय हम तुरंत उन पॉइंटर्स को सामने वालों पे अटैक करें। हाँ वो व्यक्ति ऐसा है, हाँ ये बात तो उसमें है, हाँ ये गड़बड़ तो उसके अंदर है। जो अच्छी बात होती है वो थोड़ी बहुत अपने ऊपर करते हैं और जो गड़बड़ बात होती है वो हम सारा सामने वाले पे अटैक करते हैं। एंड दैट हर्ट्स लर्निंग। लर्निंग का सच्चा प्रोसीजर तब आरंभ होता है जब हम सारे विचारों को स्व असेसमेंट के लिए अपने को जांचने के लिए करें। महाराष्ट्र में बड़े उत्तम संत हुए, उनका नाम संत तुकाराम। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का शीर्षक रहा तुका करे मन से संवाद अपनी बात अपने से। हम दूसरों से बात करने में माहिर, लेकिन कितनी बार होता है जब वो खुद से बात करते हैं। How much we talk to ourselves। और जब हम खुद से बात करना शुरू करते हैं तब कहीं जाकर वो प्रोसीजर स्टार्ट होता है जो हमको अंदर से भीतर से कुछ और बनाना चाहता है। ऊपरी ट्रेनिंग तो हम सब लेते ही अलग अलग, हम इतने भारत के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट में हैं तो जितनी हमारे प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग है वो तो मिलती ही है। अभी प्रोफेसर अवस्थी जी मुझसे बात कर रहे थे और फिर उसके बाद एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए एक सर ने बताया। तो
भगवद गीता में ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान जो सुनकर, जानकर, पढ़कर सीखा जाए और उस ज्ञान का जब अनुभव कर लिया जाए तो गीता कहती है वो विज्ञान है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द साइंस। दही जमाना कैसे है ये पढ़ लेने से दही जमाना नहीं आता। एक बार एक पति पत्नी को आपस में कुछ विवाद, पति ने पत्नी से तुम करती क्या, थोड़ा दही जमा लेती तो बड़ा काम हो गया। तो पत्नी ने बात पकड़ ली, कोई बात नहीं, आज जरा जमा के दिखाओ। पति महोदय फंसे, क्योंकि दही जमती कैसी है ये बात सोची बहुत बार है, सुनी बहुत बार है, बात भी बहुत बार की है, लेकिन कभी जमाई तो नहीं है। लेकिन तुमने क्या बोले, क्या बड़ी बात है, जमा देता। पहुंचे किचन, पहुंचे फ्रिज खोला तो फ्रिज में दूध ही चाहते रखा था। अब कौन सा दूध लेना तो पत्नी को पूछना पड़ता, लेना कौन सा है, क्यों जमाना आता है जमा लो। अरे लेकिन भगवान पता नहीं लग रहा है इसमें कौन सा दूध, क्योंकि एक भगोने में रखा है, ग्लास में रखा है, एक अलग टोपे में रखा है। तो उसने कहा जो स्टील का जो टोपिया है उसको ले, उसने लिया। बोला क्या करूँ, जामुन डाल दो उसमें। बोले देखा, चले गए, बड़ा दही जमाने आती, ऐसे नहीं जमती दही, पहले दूध को गर्म करो। अच्छा दूध को गर्म करना पड़ता है, दही तो ठंडी होती है। बोले फिर भी दूध को गर्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसको गैस जलाया, दूध को चढ़ाया और दूध गर्म हुआ। बोले अब डाल दूं, बोले नहीं अभी मत डालना, अब दूध को ठंडा करो। परेशान हो गए, ठंडा ही करना था तो गर्म क्यों करना। बोले नहीं अब इसको ठंडा करना पड़ेगा। कितना ठंडा करना है, बोले उंगली डाल के देखते रहो, जब उंगली जले नहीं, इतनी सहता हुआ इसका टेम्परेचर हो जाए तब जाकर आप उसको जामुन डाल सकते हैं। तो जो बार बार उंगली डाल, फिर से जली, आखिर में जब लगा हो गया तब जाके जामुन डाल। बोले अब क्या करना है, बोले कुछ नहीं, छोड़ दो उसको। फिर दही कैसे जमेगी, बोले अपने आप जमेगी। सर्दी के मौसम में अलग घंटे लगते, गर्मी के मौसम में अलग घंटे लगते। अब ये बात सुनकर जानना एक बात, वो ज्ञान था, लेकिन दही जमाना ज्ञान। द एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टार्ट्स व्हेन वी टॉक टू आवरसेल्व्स, जब हम खुद से बात करते हैं। तो आज के सेशन में मैं भी जो बात करूंगा वो यहाँ मुझसे से खड़े होकर जरूर कहूंगा, लेकिन वो बात भी मैं खुद से कह रहा हूँगा। और आप जब वो बात सुने तो आप भी खुद से बात करें, ऐसा हमारा प्रयास है। आज का विषय राष्ट्र निर्माण का है और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वस्थ नागरिकों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य दो बातों पर है, तन से और मन से। साउंड बॉडी है सर, साउंड माइंड, हमने सुना है। लेकिन अगर माइंड साउंड ना हो तो बॉडी साउंड नहीं रहे। रात को आप अच्छी तरह सो गए, सवेरे उठ के नाश्ता भी अच्छी तरह किया, फ्रेश अप हो गया, आराम से कॉलेज में आए और आकर अपना काम शुरू ही करने वाले थे, इतने में किसी से कुछ बातचीत में गड़बड़ हो गई, अनबन हो गई, किसी ने कोई कड़ी बात कह दी। अभी तक सब कुछ अच्छा था, शरीर अच्छा था, मैं रात को ठीक से सोया हूँ, सवेरे अच्छे से नाश्ता किया है, लेकिन जैसे ही मेरे मन के प्रतिकूल कुछ बात घटी, अंदर का मामला बिगड़ गया। और अंदर जो लहरें उठी, अंदर जो मामला बिगड़ा, उसने क्या शुरू किया, उसने मेरी फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट करना शुरू किया। अब अलग अलग शरीर वाले को कहा हो, किसी को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, किसी को वॉमिटिंग फील होता है, किसी को हेडेक शुरू हो जाता है, कोई रेस्टलेस हो जाता है। यानी अगर हमारा माइंड स्टेबल ना हो तो हमारी बॉडी भी स्टेबल रहने में मुश्किल हो जाती है। साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड, वाइस वर्सा साउंड बॉडी रिक्वायर्स द साउंड माइंड, उसके बिना वो होता नहीं। और इसलिए बिना साउंड माइंड के अगर हम साउंड बॉडी का निर्माण नहीं कर सकते और बिना स्वस्थ शरीर के हम स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। अभी हमारे संजीत सर ने कहा हम बदलेंगे यूं बदलेगा, ये सूत्र है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे यूं बदलेगा। एक एक रोग से मिलकर ही राष्ट्र बदलता है। एक बार एक राज्य में एक राजा था और उस राज्य के लोग बड़े कंप्लेंट करने वाले थे, रोज रोज पहुंचते, साहब ये सड़क नहीं ठीक है, यहाँ पे ये बनवाओ, यहाँ पे ऐसा करो, वहाँ पे ऐसा करो। राजा ने विचार किया कि लोगों के मन में कुछ देने का भाव तो है,
ये रोज रोज केवल लेने चले आते हैं, इनको कुछ नागरिक धर्म सिखाना चाहिए। तो राजा ने कहा कोई ऐसा है, आपकी सारी बात ठीक है, जितने आप प्रस्ताव लाए कल से मैं करूंगा, लेकिन एक योगदान मैं आपका चाहता हूं। तो सबने पूछा क्या करना होगा? पूरे राज्य का प्रत्येक नागरिक आज रात में जो एक अंधा कुआं हमारे राज्य में सूखा कुआं है, उसके अंदर एक एक लोटा दूध लाके डाले। आपको पत्तल से दूध ढकना है और लाकर डाल देना है, और सवेरे उसमें जितना लीटर दूध आ जाएगा उतने वजन का सोना निकाल कर मैं राज्य के ताले में लगा दूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। सबने विचार किया बढ़िया बात है। सवेरे हुआ तो राजा ने सैनिकों को भेजा, जो देखिए और कि दूध कितना लीटर दूध कुएं में इकट्ठा हो गया। लेकिन जब वहां पे सैनिक पहुंचे तो देखा कि पूरे कुएं में केवल पानी, दूध तो नहीं, क्योंकि सबने सोचा कि बाकी सब लोग तो दूध डाल नहीं, हम एक लोटा पानी डाल देते हैं। और ये बात एक ने नहीं सोची, ये सभी सोच रहे थे। और सभी सोचने वाले लोग जब एक बार लोटा पानी डाल के आए तो सवेरे तक उस कुएं में एक भी लोटा दूध पहुंचा नहीं, और केवल वो दूध की जगह कुआं पूरा पानी का रह गया। राष्ट्र का निर्माण एक एक व्यक्ति के चरित्र से होता है। जब तक एक एक व्यक्ति का चरित्र उत्तम नहीं होगा, उस राष्ट्र का चरित्र उत्तम नहीं हो सकता। हम इजराइल को देखते हैं किस प्रकार मुट्ठी भर लोगों ने पूरे विश्व में फैले हुए इजराइलियों को इकट्ठा किया। हिब्रू भाषा जो कि लुप्त हो गई थी, अभी तो हमारी संस्कृत जिंदा है, उनकी हिब्रू तो ऑब्सोलीट हो गई थी, उस हिब्रू को वापस जिंदा किया, उसके साहित्य को वापस जिंदा किया, उसके लिटरेचर को, ग्रामर को वापस डेवलप किया, और उस मुट्ठी भर हिब्रूज ने इकट्ठा होकर एक इजराइल राष्ट्र का निर्माण किया। और आज वो पूरा एक छोटा सा राष्ट्र पूरे आसपास के अरब कंट्रीज को अपने नोक पर रखकर चलता है। ये कैसे कर पाए वो लोग? ये राष्ट्रीयता के जागरण देता है। उन्होंने अपनी भाषा को पहचान दी, अपनी संस्कृति को पहचान दी। वहां के हर नागरिक को हिब्रू आवश्यक पूछा। पूरे विश्व में इजरायली कहीं भी होगा तो जब आपस में बात करेंगे तो हिब्रू में करते, वो इंग्लिश में नहीं करते, वो फ्रेंच में नहीं करते, वो जर्मन में नहीं, कहीं भी नहीं, वो आपस में बात करेंगे तो हिब्रू में करेंगे। ये उनका प्रण है। जब इस प्रकार का प्रण हमारा होता है तब जाके राष्ट्र का निर्माण, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आज का विषय मुझे कहा गया कि अनुद्वेगता, इस विषय में कहा जाए। अनुद्वेगता शब्द ही इतना मुश्किल लगता है, कुछ लोगों को तो लगा हुआ क्या मुसीबत है, पता नहीं क्या संस्कृत में बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये शब्द बड़ा सुंदर है। भगवद गीता में 3 बार भगवान ने इस शब्द का उपयोग किया, और 3 बार इस शब्द का उपयोग किया जाए इसका अर्थ भगवान उस बात को स्ट्रेस करके कहना चाहते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड व्हाट इज अनुद्वेगता? ये ग्लास रखा है, इसमें पानी है, शांत है, एकदम शांत, लेकिन अभी इसी में ऊपर से आके कंकड़ गए तो उसमें वलय का निर्माण शुरू होगा। एक लहर बनेगी, दूसरी लहर बनेगी, तीसरी लहर बनेगी, चौथी लहर बनेगी। बाल्टी को देखे, तालाब को देखे, आप उसमें कंकड़ फेंकते हैं और वहां पर अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। उद्वेगता का हुआ हमारे मन में उस प्रकार की लहर का निर्माण। किसी ने मुझे कुछ कहा और मेरे मन में उस वलय का निर्माण आरंभ हो गया, उद्वेगता। मैंने किसी को कुछ कहा और उसके मन में उस प्रकार की लहरों का निर्माण हो गया, उद्वेगता। भगवान ने गीता में बहुत जोर देकर कहा कि उत्तम व्यक्ति कौन है? यस्मानो विजिते लोको लोकानो विजिते जना, जो स्वयं भी उद्वेगित नहीं होता और किसी को उद्वेग नहीं देता। Who doesn't agitate anyone and doesn't get agitated by anyone। अब हमें लगेगा कि हम तो नहीं देते, लेकिन लोग तो हमें देते, फिर हम क्या करेंगे? तो उसी के लिए आज के विषय पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और कैसे हम उन बातों को समझ सकते हैं उसको देखेंगे। पहली स्लाइड रिमूव है। उद्वेगता का सबसे बड़ा जो कॉमन रीजन, फर्स्ट रीजन आता है कि हम दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार मानते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र नीति और हमारा भारतीय दर्शन कहता है अदर्स ड्यूटीज आर नॉट माय राइट। बालक को माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है, लेकिन माता पिता का यह अधिकार नहीं है कि वो बालक से अपने को प्रणाम कराए।
सिखाना आवश्यक बात है, लेकिन नहीं करने पर उसके प्रति रोष करना ये अनधिकार बात है। लेकिन हम लोगों की गड़बड़ी हो गई कि जो बात हमारे अधिकार की नहीं, उसको हम अपना अधिकार मान लेते हैं। छोटे बालक का अधिकार है कि वो अपने पिता से, अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड करे, कुछ जिद करे, ये उसका अधिकार है। लेकिन एक पिता उसको डांट दे उस बात पर, तुम तो क्यों मांग रहे, तुम्हें नहीं मांगना चाहिए, तो ये उसके अधिकार की रक्षा नहीं। जो दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है और दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार नहीं मानता, वो उद्वेग देने से और लेने से दोनों जुड़ जाता है। आज सोसाइटी में ज्यादातर झगड़े, परिवारों के ज्यादातर झगड़े, ज्यादातर क्लेश इसी बात के हैं कि सामने वाला अपने कर्तव्य का उपयोग नहीं कर रहा। उसको ये करना चाहिए लेकिन वो करता नहीं, वो मुझसे ठीक से बात नहीं करता, वो मुझे ठीक से जवाब नहीं देता, उसको ये करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करता। टीचर्स परेशान है कि स्टूडेंट को जो करना चाहिए वो नहीं करते, स्टूडेंट परेशान है कि टीचर को जो करना चाहिए वो नहीं। हम सब दूसरे के कर्तव्यों के चिंतन करके उसको अपना अधिकार मानते हैं, और ये बात कुछ बदलती नहीं है। वी कैन नॉट चेंज एनीवन। किसी का भी कर्तव्य आप अपना अधिकार मानते रहिए, लेकिन सामने वाला उसको मानता नहीं है, और इसलिए सिचुएशन नहीं बदलती। लेकिन यहाँ पर अंदर की जो स्थिति है, बाहरी स्थिति तो बदलती नहीं, भीतर की स्थिति बिगड़ जाती है। हम उद्वेगित होते हैं, या फिर हम जो बात कहते हैं उससे सामने वाला उद्वेगित हो जाता है, या तो हमारा चित्त बिगड़ता है या हमारी बात से सामने वाले का चित्त बिगड़ जाता है। और इसलिए पहला सूत्र है कि जो बातें अपने कर्तव्य की है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो बातें दूसरे के कर्तव्य की है वो हम नहीं करते। कबीरदास जी के पास एक बार कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप तो इतने अच्छे धर्म के प्रचारक हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं और मांसाहार का भी बड़ा विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास ही, जो कसाई, जो दिन भर बकरे काटते हैं, जो इस प्रकार का काम करते हैं, तो आप कभी उनको कुछ कहते क्यों नहीं, आप कभी जाके उनको समझाते क्यों नहीं? तो कबीरदास जी ने कहा मुझे क्या करना समझाता है? कबीरा तेरी झोपड़ी गलपटियन के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी गलपटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भया उदास, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों। हम दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार मानते हैं और इस कारण हमारे मन को बड़ा उद्वेग पहुंचता है, और अगर हमने उसका रिएक्शन दिया तो उसके कारण सामने वाले के मन को उसका बहुत उद्वेग पहुंचता है। अदर्स ड्यूटीज आर नॉट माय राइट्स, दूसरे का कर्तव्य मेरा अधिकार नहीं है। ये बात जितनी मन में आ गई, उतना उतना ये मन की लहर है शांत होना अपने आप आ जाएगी। ये सबसे प्राइम रीजन है जहां पर एक बार एक सेठ जी थे, रोज पूजा में बैठते, उनकी आदत थी जोर जोर से बोलकर पूजा करते थे। तो वो जोर जोर से भगवान मेरे गुनाहों को माफ करना, भगवान मैं बहुत पापी हूँ, मुझे क्षमा करना, ऐसा रोज रोज कहते थे। एक दिन पूजा करके बाहर निकले, नौकर चाय लेके आया, और चाय लाया तो रास्ते में उसका पैर कुछ स्लिप किया, तब गिरा, टूट गया। सेठ जी को नाराज हुए, एकदम बेवकूफ, तुमको तमीज है, इतना महंगा कप है, 1800 रुपए का सेट लाया हूं मैं, तुमने कप गिरा दिया, 300 रुपए का एक कप है, तुम्हारी तनख्वाह से कटेगा ये। कहने का साहब गलती हो गई, कोई जान के नहीं किया, पैर अटक गया तो गिर गया। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानता, 300 रुपए तुम्हारी तनख्वाह से कटेगा ही कटेगा। उसने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, 300 रुपए कैसे दे पाऊंगा, मैं कुछ नहीं जानता, 300 रुपए तो तुम्हारे कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है सर काट लीजिए, हंसने लगे, ठीक है सर काट लीजिए। अब मालिक को आश्चर्य हुआ, तुम हंसते क्यों? उन्होंने नहीं कोई बात, आप काट लीजिए, आपको काटना आप काट लीजिए। मालिक परेशान हो रहा कि आदमी हंस क्यों रहा है, क्योंकि अभी तक तो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मत काटो 300 रुपए, अचानक हंसने लगा और बहुत जोर से हंसा। हाँ हाँ काट लीजिए, कोई बात नहीं काट लीजिए, आप कुछ नहीं काट लीजिए। सेठ जी ने कहा मैं काटूंगा नहीं काटूंगा, पहले बता तू हंस क्यों रहा है? पूरा सब मुझे एक बात याद आ गई, तो क्या अभी आप भगवान के सामने बैठकर कह रहे थे मेरे गुनाहों को माफ करना, मेरे पापों को माफ करना, आप 300 रुपए का एक कप माफ नहीं कर सकते जो कि गलती से हो गया, और वो आपके पापों और गुनाहों को माफ करे जो आपने जान के किए। हम सब ये कर रहे हैं,
हम सब अपने कितने भी बड़े अपराध की क्षमा चाहते हैं, लेकिन सामने वाले से कोई भूल हो जाए उसको क्षमा करने में हम बड़ा संकोच करते हैं। हमको लगता नहीं कि इसको तो दंड मिलना चाहिए, मुझे क्षमा चाहिए, लेकिन सामने वाले को दंड मिलना चाहिए। ये वृत्ति, ये उद्वेग को उत्पन्न करती है, ये वृत्ति अशांतता को उत्पन्न करती है। अपना मन इस कारण बड़ा अशांत हो जाता है, ये स्वाभाविक बात करती है। और मेरा अशांत नहीं होता, जैसे ही मेरा मन शांत होगा या मैं किसी को कहकर किसी का मन शांत करूंगा, उसका रिफ्लेक्शन तो अपने मन में आएगा। आप कड़ी बात किसी को कहते आइए और रात में आप चैन से सोकर दिखाइए, आपको रात को अच्छी नींद नहीं आ सकती। जिस दिन आपने किसी को कुछ चुभती हुई बात कह दी, वो चुभन खाली उधर नहीं होगी, वो चुभन इधर भी होती ही रहती है। और इसलिए जितना उद्वेग मैं सामने ट्रांसमिट करता हूँ, उसका एक पोर्शन रिवर्स होकर मेरे पर आता ही आता है। हो सकता है सामने वाला ना रिसीव करे, उसके पास तो चॉइस है। अगर उसने सीख लिया कोई ओम इग्नोराय नमः मंत्र, तो वो तो इग्नोर कर लेगा, लेकिन वो चुभन आपके तरफ पे आने वाली है, वो रुकेगी नहीं। और इसलिए हम किसी को कोई उद्वेग देने से पहले ध्यान रखें, वो उद्वेग रिफ्लेक्ट होकर रेसिप्रोकल मेरे मन को इफेक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए किसी को भी उद्वेग देने से बचना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए, कितना भी कर सके लोगों को क्षमा करनी चाहिए। रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर जुड़े नहीं, और जुड़े तो गांठ होती है। और इसलिए अनेक बार अच्छे अच्छे संबंधों में कहीं गई एक हल्की बात की गांठ डाल देती है। एक बात मेरे मुंह से हल्की निकल गई और वो अच्छे संबंध में भी गांठ हो जाती है। सामने वाले के मन में वो चुप जाती है, वो याद रह जाती है, तुमने उस दिन मुझे ये कहा था, वो बात उसके मन में रह जाती है। और इसलिए हम लोगों को हमेशा इन बातों को संभालना चाहिए। दूसरी बात धैर्य, मैं घड़ी भी देख रहा हूँ तो थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। जीवन में पेशेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका पेशेंस जितना कम होगा, उसकी उद्वेगता उतनी अधिक होगी, उसका मन उतनी जल्दी विक्षिप्त हो जाएगा, उसका मन उतनी जल्दी उदास हो जाएगा, उसका मन उतनी जल्दी रिएक्शन को पकड़ता है। धीरज धर्म मानस की चौपाई है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर किए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर किए चारी। हमारा धैर्य कैसा है ये सामान्य अवस्था में पता नहीं लगता। जब आपत्ति काल आता है, जब कुछ नेगेटिविटी आई, प्रतिकूलता आई, एडवर्स सिचुएशन आई, then only I can know that I am patient or not. सामान्य सिचुएशन में, अनुकूल परिस्थिति में तो हम सभी धैर्यवान होते हैं, कौन धैर्यवान नहीं होता। लेकिन जब प्रतिकूलता आई, उस समय में भी अपने आप को मैं होल्ड कर सकता हूँ, मैं अपने रिएक्शंस को रोक सकता हूँ। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, आपने देखी होगी, 7 Habits of Highly Effective People, स्टीवन कोवे की। वो स्टीवन कोवे कहता है कि इफ यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शंस, योर 50 नहीं 90% प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व। सारी प्रॉब्लम ही है कि हम रिएक्ट सो फास्ट, व्हेन वी रिएक्ट सो फास्ट वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट, एंड व्हेन वी हैव होल्ड ऑन, हम उसको रोक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं, देन इट इज अ कंट्रोल्ड रिएक्शन एंड इट विल इंपैक्ट वेरी लेस। लेकिन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बाद में अपने को ही दुख होता है। मैं काय को इतना बोल गया, मैंने क्यों उस की बात कह दी। हम सबको ही दुख होता है, बोलते समय हम बोल जाते हैं और बाद में मन में एक ख्याल आता है कि नहीं बोला होता तो अच्छा था, इतनी जरूरत नहीं थी, मैं कह गया लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं थी। अनुकूलता में धैर्य सभी धारण करते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में गहन मित्र भी धैर्य खो देते हैं, ऐसा ही देखने में आता है। एक बार एक बंदरों का समूह था, तो वो माली से बगीचे में आम तोड़ के खाते थे, लेकिन वहाँ पे नया माली आया। वो माली बड़ा कठोर, एक भी बंदर को अंदर घुसने नहीं, जैसे वो घुसे फिर फेंक के मारे तो बंदर उड़ लगे। तो बंदरों ने विचार किया, बड़ा गड़बड़ हो गया, आम का सीजन आया है, इतने बढ़िया मीठे आम आए हैं, लेकिन ये तो आम खाने नहीं देता। तो बड़ा उपाय किया कि वो माली किसी भी प्रकार से रात में 24 घंटा उसकी निगरानी की, जबरदस्त, एक ही बंदर एक भी आम खाना पाया। तो बंदरों ने कहा कि बड़ी गड़बड़ हो गई, ये आम किसी को आम ही नहीं मिले। तो बूढ़ा बंदर था, उससे क्या ऐसा है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। बगल में जो खाली जंगल पड़ा है, खाली जमीन पड़ी है,
हमने जो पिछले आम खाए थे उसकी गुठलियां पड़ी है, हम सबके गुठलियां बोल देते हैं। कुछ दिनों आम का पेड़ निकल आएगा, फिर वो आम का पेड़ तो हमारा होगा, फिर हम खा लिया करेंगे। तो उन्होंने कहा बढ़िया आइडिया। तो साले बंदर पहुंचे, वो बूढ़े बंदर ने जैसा बताया सब इकट्ठा खोला, वो आम की गुठली बो दी। उस बूढ़े बंदर ने कहा कि देखो 3-4 महीने तक इसको केवल पानी देते रहो, एक नहर से बना देते नदी से, वहां से पानी आता रहेगा और अब 3-4 महीने बाद इसमें उपल फूटेगी, फिर धीरे धीरे पेड़ निकलेगा। तो 3-4 महीने हो गए, वो सारे बंदर मिलकर बूढ़े बंदर के पास पहुंचे कि उसमें तो एक भी उपल नहीं आई। तो 3-4 महीने में भी उपल नहीं आई, इतनी सारी गुठली कोई एक भी नहीं, पूरी नींद भी नहीं आई। तो चल के देखते हैं, तो चल के वहां पहुंचे तो देखा कि सब जो बोए हुए थे वो सब गड्ढे खुले हुए दिख रहे थे। उससे कहे तो 4 महीने पहले बोए थे, अभी तक खुले हुए दिख रहे हैं, इसको किसी ने खोदा क्या? बोले हाँ साहब, तो रोज ही खोद के देखते हैं, ऊपर निकली के लिए रोज ही खोद के देखते हैं, ऊपर निकली। बूढ़े अंदर देखा, अरे ऐसा थोड़ी होगा, रोज अगर खोलोगे तो कभी ऊपर आएगी ही नहीं। उसने कहा इतना धैर्य कहाँ से लाएंगे कि रोज बैठ के उसको देखते रहे। हम तो रोज खोद के देख लेते हैं कि ऊपर, हम यही गड़बड़ करते, हम रोज खोद के देखते हैं सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, हम रोज खोद के देखते हैं मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाला क्या करेगा, हम रोज खोद के देखते हैं। हमें धैर्य रखना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। ऋतु आने से पहले फल होगा नहीं, 100 घड़े आज ही पानी डाल दिया तो आज पेड़ निकल आए, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता। We have to wait for the things, it has to happen, it takes time, हमको टाइम देना पड़ता है। इसलिए धैर्य ये बड़ा महत्वपूर्ण है उद्वेग को रोकने के लिए। तीसरा विषय है नो शॉर्टकट्स। जीवन में सबसे अधिक उद्वेगित वो होता है जो जितने अधिक शॉर्टकट्स क्या होता है। ये शॉर्टकट्स हम लोगों को स्मार्टनेस लगती है, लेकिन वो शॉर्टकट्स का उपयोग ये स्मार्टनेस नहीं होती, ये धीरे धीरे हमारी अधीनता को बढ़ाती है। जो जीवन में जितने शॉर्टकट्स लेगा उसका जीवन उतना इम्पेशेंट होता है, और जो जीवन में अपने काम को जितना उसका ट्रैक उस ट्रैक पर जाकर करता है उसका जीवन उतना पेशेंट बनता है, और उसके जीवन में उस प्रकार की त्वरितता आती है, उस प्रकार का धैर्य आता है। हाँ, कोई खास बात नहीं। जीवन में शॉर्टकट्स अपनाना छोड़ना चाहिए। हम लोग हर बात के लिए शॉर्ट। लखनऊ में ही एक बुटीक है, मैं नाम नहीं लेता उसका, बड़ी अच्छी प्रसिद्ध बुटीक है, और उस बुटीक की जो मालकिन थी वो क्योंकि दिन भर बुटीक में बैठने का काम था तो वजन बहुत बढ़ गया, तो जाकर अहमदाबाद में फैट रिमूवल का ऑपरेशन करें, तो उसमें इंटेस्टाइन्स निकाल कर और उस प्रकार से फैट रिमूव करते हैं। अब मैं योग करके, प्राणायाम करके, कुछ एक्सरसाइज करके वजन घटाऊं, ये ना करके मैं ऑपरेट कराकर अपना वजन जल्दी से घटा दूं, ऐसा विचार उसने किया। परिणाम ये हुआ कि वो अच्छी, मतलब हमारा बहुत अच्छा पारिवारिक संबंध था उनका, और 1 हफ्ते में ही ऑपरेशन कराने के इन्फेक्शन होकर उस स्त्री के प्राण चले गए। जीवन में अधैर्यता, शॉर्टकट्स कई बार डिजास्टर पे लीड करते हैं, और इसलिए जीवन में कभी भी शॉर्टकट्स को ज्यादा एंटरटेन नहीं करना। एक आध बार हो गया तो ठीक है, लेकिन वो आदत नहीं लग जानी चाहिए। जितनी अधिक शॉर्टकट्स की आदत होगी, मैं जल्दी से शेयर मार्केट में पैसा लगाकर कोई तो डबल कर लूं, ये व्यक्ति मरेगा, पक्का मरेगा। एक आध बार प्रॉफिट कमा भी लिया तो भी आगे तो मरने वाला ही है। जो जितने शॉर्टकट्स का उपयोग कर रहा है लॉन्ग टर्म में वो फेलियर की ओर ही लीड करता है, और इसलिए जीवन में हर स्थान पर ठीक है, ठीक है,
हर स्थान पर शॉर्टकट्स को इग्नोर करके हम लोगों को ठीक कर सकते। जो शॉर्टकट का जिसकी आदत हो गई उसको जब भी शॉर्टकट नहीं मिलता वो अधीर हो जाता है, वो उद्वेगित हो जाता है, वो लोगों को एलिगेट करने लगता है, क्योंकि उसको हर चीज शॉर्टकट से पाने की आदत हो जाती है। अब म्यूचुअल फंड में कोई डबल में जो लगेगा उसका उद्वेग कैसा होगा बताइए। जिस दिन अमेरिका ने ईरान पे बम गिराया और मार्केट क्रैश हुई, बम वहां नहीं गिरा, हम तो बेचारे यहाँ गिरता है, तो कई लोग तो हार्ट अटैक से चले गए। ऐसा देखते हैं मार्केट क्रैश करती है और उस दिन अगले दिन खबर आती है 18 लोग गए। क्यों? ये शॉर्टकट से आगे बढ़े। जो शॉर्टकट्स को जीवन में लेगा उसकी जीवन की उद्वेगता वो बहुत अधिक होगी। चौथा, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, जीवन में उद्वेगता अधिक इसलिए आ रही है क्योंकि हम सारी बातों को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। We have to put ourselves in other shoes. सामने वाले की परिस्थिति को समझना, सामने वाले ने क्यों ऐसा कर दिया होगा। एक किस्सा मैंने इंटरनेट पे देखा, यूएस की घटना है। यूएस में बड़ी न्यूक्लियर फैमिलीज होती है। देयर वाज अ सिंगल मदर और उसका न्यूबॉर्न बेबी था। इट्स अ ट्रू स्टोरी। और वो सिंगल पेरेंट, वो न्यूबॉर्न बेबी, उसके घर में कुत्ता, वो कुत्ता बड़ा उसके साथ पहले से रहने वाला, 10 साल पुराना उसका पापा था। तो एक दिन उसको सुपरमार्केट जाना है और बच्चा सो रहा है, तो उसके मन में आया कि उसका कुत्ता उसके बच्चे का बड़ा अच्छा ख्याल करता है, तो क्यों नहीं मैं कुत्ते को छोड़कर ही सुपरमार्केट होकर आ जाती हूँ, कुछ सामान लाना है लेकर आ जाती हूँ। और वो सुपरमार्केट पहुंची। तो सुपरमार्केट से वो शॉपिंग कर रही है, उसी समय में उसको कोई पड़ोस मिल गई। तो उसने पूछा कि जो बेबी तुम्हारा बच्चा कहाँ है? उसने कहा तो घर। अकेला बच्चा कैसे? बोले नहीं, वो मैं अपने डॉग के साथ। कैसी बात कर रहे हो? कुत्ता तो कुत्ता ही है, पशु है, तुमने कैसे लड़ाई किया? बच्चे का कोमल मांस देखकर उसका मन बिगड़ गया तो सुना तो इसके मन में तो हलचल शुरू, तो देखता शुरू, और ये भागी वहां से शॉपिंग मॉल छोड़कर। संयोग से जैसे इसने डोर अनलॉक किया, वो कुत्ता गेट पे आके खड़ा हुआ और कुत्ते के मुंह पर फूल लगा। अब इसके मन में तो यही चल रहा है, ऐसा हो नहीं जाए, ऐसा हो नहीं जाए, ऐसा हो नहीं जाए। और कुत्ते के मुंह पे फूल देखकर इसको लगा कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया। वहीं पर एक बैट रखा था, उसे उठाया और तुरंत उस कुत्ते के सिर पर बैट को दे मारा, क्योंकि कुत्ते की कोई अपेक्षा नहीं थी कि उसकी मालकिन उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इसलिए कुत्ता भी अपने को बचाने के लिए तैयार नहीं था। और 2 बैट के प्रहार से तो वो कुत्ता वहीं पर समाप्त हो। अब कुत्ते को 2 बैट मारकर ये भागकर अंदर पहुंची तो देखा बच्चा तो वहीं पर सो रहा है, शांति से सो रहा है। और उसने कहा ये क्या हुआ? मुड़कर देखा तो बगल में एक सांप उसको कई टुकड़े कर वहां पर बिखरा हुआ है, और उसका खून उस कुत्ते के मुंह में लगा हुआ है। इसके ध्यान में आ गया कि सांप यहाँ पर आया और सांप बच्चे को काट दिए, इसके लिए कुत्ते ने उस सर्प को मारा, और उस कुत्ते का खून, वो उस सांप का खून उस कुत्ते के मुंह पे था। इसके ध्यान में आया, लेकिन ध्यान में आया तब तक तो शिकेट हटा। हम कई बार सामने वाले की परिस्थिति में सामने वाले का विचार ही नहीं कर पाते, we react fast, we react immediately, और उसके कारण बहुत गड़बड़ हो जाती है, लोगों को समझने में बड़ी भूल हो जाती है। 40-50 वर्ष की आयु होने पर आप सब में से जितने भी हैं उनको भी सबको यह अनुभव आ जाता है कि बचपन में जो अपने माता पिता की बात मुझे बहुत बुरी लगती थी, वही मुझे बच्चों के साथ करनी पड़ रही है। तो दूसरा तरीका नहीं। बचपन में जो अपने माता पिता की बात बहुत बुरी लगी, जब उनकी आयु तक पहुंचे और समझ में आता है कि रास्ता तो यही सही है, मुझे भी अपने बच्चों को यही समझाना पड़ेगा, अपने बच्चों को डांटना ही पड़ेगा, अपने बच्चों को रोकना ही पड़ेगा, उनको ना बोलना ही पड़ेगा। ये समझ में तब आता है कि अवस्था 40 वर्ष की होती है, उसके पहले नहीं आता। उसके पहले तक तो माता पिता गलती लगती, तो मैंने मुझे हमेशा रोका, मुझे मना किया, मेरे बातों को मना किया, मुझे मना करते तो मैं क्या कर लेता, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। बट वन बिकम 40, he realizes that wow, वही बात सही है, मुझे अपने बच्चों के साथ वैसा ही करना पड़ेगा।
फिफ्थ, ईगो मस्ट गो। अहंकार ये बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी उद्वेगता। मुझे किसी ने ऐसे कैसे कह दिया, मुझे किसी ने कैसे डिसरिस्पेक्ट कर दिया, मुझे किसी ने ऐसी कैसी बात कह दी, और उसके कारण मैं उद्वेगित भी होता हूँ और रिएक्ट भी करता हूँ। लेकिन हम भूल जाते हैं कि तमाम बार हमको वो मालाएं भी मिली हैं जिसका मैं अधिकारी नहीं था। हम में से कौन ऐसा है जिसने बिना डिजर्विंग के प्रेजिंग्स नहीं स्वीकार किया? हम डिजर्व नहीं करते थे and we got praise. Every one of us has experienced it. लेकिन वो प्रेजिंग तो मुझे चलती है, लेकिन अकारण कोई आलोचना मुझे चलती नहीं है। एक बड़ा सुंदर गीत है, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई अपमान करे, फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता न करे, मान और मान ही दोनों जिसके लिए समान रे, वह सच्चा इंसान रे, वह सच्चा इंसान। ध्यान रखिएगा, जीवन में बहुत बार मैंने मान का स्वीकार किया है, तो कभी कभी अपमान का स्वीकार भी करना पड़ेगा। गुलाब की माला बिना कांटों के नहीं आती, उसमें कांटे होंगे, वो आज नहीं चुभे, कभी और चुभते हैं, लेकिन वो होते हैं। तो कभी बिना कारण मेरी प्रशंसा होगी है, बिना कारण मेरी आलोचना भी हो सकती है। I should accept it, I should let it go। न मान हमेशा टिकने वाला है, न अपमान हमेशा टिकने वाला है। मैं उसमें कितनी देर टिक गया, उसके बाद में मन उद्वेगित होता है। और इसलिए भगवान ने कहा सुख दुखे सभी कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। जो सुख दुख लाभ लाभ और मान अपमान में अपने को सम रखना सीख जाता है, वही उत्तम पुरुष बनता है। इसलिए जितना अधिक हम अपनी ईगो का त्याग कर सकेंगे, अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल कर सकेंगे। ईगो किसी का ईगो नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस ईगो की इंटेंसिटी कितनी डीप है, हम कितने सेंसिटिव हो गए अपने मान को लेकर, कितने सेंसिटिव हो गए कि मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। इतना अच्छा सामने वाला बात नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन जितना अधिक मेरी सेंसिटिविटी होगी उतना भीतर मुझे हर्ट फील होगा। जितना ज्यादा इंटेंसिफाई करके मैं अपने ईगो को पुष्ट करता हूं, उतना अधिक हर्ट डीप मुझे जाता है। इसलिए इसको हम लोगों को ईगो को भी थोड़ा त्यागना चाहिए। छठा पॉइंट, अनाग्रही, नॉन इंसिस्टेंस। हमारा स्वभाव है इंसिस्ट करने का, जो बात मुझे सही लगती है वही बात सामने वाले को सही करनी चाहिए। प्राय इंटेलेक्चुअल्स में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, आया वालों तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हमको लगता है कि हमने जो सीख लिया है, हमने जो जान लिया है, हमने जो एक्सपीरियंस कर लिया है, दैट इज अल्टीमेट, बट देयर इज नो अल्टीमेट। एवरीथिंग इज ऑन द पर्सपेक्टिव। आप जहां से खड़े होकर देख रहे हैं, दूसरा जहां से खड़े होकर देख रहा है, उसकी पर्सपेक्टिव अलग होने से वो सच बदल जाता है। एक ही बिल्डिंग में खड़े हुए लोग, एक फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है, एक सेकंड पे खड़ा है, एक 10th फ्लोर पे खड़ा है, एक 50th फ्लोर पे खड़ा है, दे आर इन द सेम बिल्डिंग। उनका अगर जीरो लोकेशन होगा तो दैट जीरो लोकेशन इज सेम, लेकिन उन सबका दृश्य एक नहीं। जो फर्स्ट फ्लोर वाले को गाड़ी दिख रही है, वो 10th फ्लोर वाले को नहीं दिख रही है। 50th फ्लोर वाले को जो दूर की बिल्डिंग दिख रही है, वो 3rd फ्लोर वाले को नहीं दिख रही है। एक ही जगह पे खड़े होकर, एक ही जीरो लोकेशन पे खड़े होकर सबका फैक्ट अलग अलग है, सबका दृश्य अलग अलग है, और सबके सच भी अलग अलग है। देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ इन द वर्ल्ड, देयर इज नो ट्रूथ व्हिच इज एब्सोल्यूट। एवरी ट्रूथ इज पर्सपेक्टिव। और इसलिए मेरे पर्सपेक्टिव से बात सही है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से उसकी बात भी सही होती है। इस बात को जो धारण करता है वो अनाग्रही होता है। नहीं, मेरी बात ही माननी चाहिए, मेरी बात ही सही होनी चाहिए, मेरी बात ही सबको फॉलो करनी चाहिए, ऐसा जो आग्रह करता है, सामने वाले फॉलो तो करते ही नहीं, पहली बात। हाँ, किसी को भी ऐसा मान लेने से कोई फॉलो नहीं करेगा, लेकिन उसका मन उतना अधिक उद्वेगित होता जाएगा, उसका मन उतना अधिक क्लेश में रहेगा, उसका मन उतना अधिक लज्जा में रहेगा। 7, I am always right। एक कहावत है, हम लोग की पुरानी कहावत है, कि दुनिया में 1.5 बुद्धि है, एक मेरे पास है, आगे नजर आएगा। तो इसको लगता है ऑलवेज राइट, और मेरे पास एक बुद्धि है, दुनिया के पास आधी बुद्धि है, वो बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास अपनी लर्निंग नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास अपनी स्पेशलाइज्ड लर्निंग नहीं, और सबकी स्पेशलाइज्ड लर्निंग से सबके फैक्ट्स बदलते रहते हैं। और इसलिए
आई एम ऑलवेज राइट, ये भाव छोड़ना पड़ता है। एक शायर ने लिखा, दो ही तरीके हैं वफा के, आजमा के देख लो। दो ही तरीके हैं वफा के, आजमा के देख लो, या तो खुद बन जाओ किसी के, या अपना बना के देख लो। ये दोनों करने पड़ते हैं, इन दोनों के बिना उपाय नहीं बनता। कभी खुद को दूसरे का बनाना पड़ता है, किसी को अपने सामने वाले को अपना बनाना पड़ता है। मेरी बात मानी जाए, ऐसा चलता नहीं है। सेवेंथ विवेक डिस्कशन, एकमात्र 84 लाख योनियों में मनुष्य ऐसा है जिसके पास विवेक है। जानवरों के पास भी बुद्धि है, बुद्धि नहीं ऐसी बात नहीं, हाथी भी परिवार बनाता है, बड़ा बुद्धिमान प्राणी। और भी बहुत सारे, मधुमक्खी कितना बढ़िया शहद जमा करती है, कितने सारे प्राणी परिवार बनाकर ग्रुप्स में रहते हैं। लेकिन विवेक शक्ति ये केवल मनुष्य के पास है। किस सिचुएशन में क्या करना, किस सिचुएशन में क्या बात को कैसा रिएक्ट करना, ये केवल मनुष्य कर सकता है, बाकी पशु नहीं कर पाए। और इसीलिए मैं आया तो अवस्थी जी मुझे पूछा कि नेशन फर्स्ट इनिशिएटिव के क्या क्या आपके मानदंड है, तो उन्होंने कहा राष्ट्र से हमको सब कुछ मिला है। आज जो कुछ हम हैं, हमारे कहा जाए ना, डोंट रीइन्वेंट द व्हील, वो दोबारा पहिया तो बनाना, पहिया तो बन गया था, अभी हम उसको फास्टर कैसे चला सकते। पहिया जिसने पहली बार बनाया था, अगर वो नहीं बनाया होता तो आज भी पहिया ही बना लेते। We have the past learnings and we have this discussion to hold that knowledge which we have inherited from the past. जो मुझे पूर्वज पीढ़ियों से मिला है, हमारे पूर्वजों से मिला है, उस ज्ञान को संयोजते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए 5000 वर्ष पहले की परंपराएं देखेंगे, 2000 वर्ष पहले की परंपराएं देखेंगे, 1000 वर्ष पहले की परंपराएं देखेंगे, 100 वर्ष पहले की, 50 वर्ष पहले की, तो हम देखते हैं कि हम हर पीढ़ी में आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। ये सारी नॉलेज विवेक से आई है, बिना विवेक के ये नहीं आती। बुद्धि सब प्राणियों के पास है, लेकिन बंदर आज तक बंदर ही है, हाथी आज तक ही हाथी है, उसका इवोल्यूशन नहीं हुआ। इवोल्यूशन केवल ह्यूमन का हुआ। वो शेर आज तक भी शेर है, बड़ी सबसे शक्तिशाली, लेकिन आज भी जंगल में वैसे ही घूम रहा है। उसको नहीं सीखने को मिला कि 10 लाख सालों में मैं अपने आप को कुछ ऊपर ले जाकर मनुष्यों से कुछ आगे निकल जाऊं। लेकिन मनुष्यों ने सीख लिया कि शेर को कैसे काबू करना है। हाथी सबसे शक्तिशाली है, लेकिन एक किसी ने सबसे पहले सीखा होगा इसकी कौन सी नस पर वो अंकुश दबाने से यह हाथी हमारे काबू में आता है। और एक महावत ने जब उसका प्रयोग किया तो आज हजारों हाथी सारे महावतों के छोटे से छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा सीखा वैल्यू, लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा कहाँ दबाना जिससे वो नस काबू में आकर वो हाथी काबू में आ जाता है। ये जिसने पहली बार इन्वेंट किया उसके प्रयोग से आज हजारों हजार मनुष्य उन हाथियों को अपने काम में ले आते हैं। मनुष्य इस सबका उपयोग कर लेता है, उससे कितने भी शक्तिशाली हो, उससे कितने भी बड़े हो, उन सबको उपयोग ये विवेक के कारण होता है। और इसलिए इस विवेक की जागृति ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमने नॉलेज कितनी अटेन कर ली, दैट डजंट मैटर मच, दैट देयर इज अ गूगल, आप गूगल से कितना भी नॉलेज ले सकते हैं, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उस नॉलेज का उपयोग कैसे करना, इसके लिए जो विवेक की आवश्यकता है, डिस्कशन की आवश्यकता है, वो महत्वपूर्ण है। और इसलिए व्यवहार में विवेक सबसे महत्वपूर्ण रहता है। हम परिवार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, केवल सही गलत के आधार पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, कोई विद्यालय नहीं चल सकता, कोई परिवार नहीं चल सकता। देयर शुड बी अ विवेक। सही गलत है तो भी ठीक है, ये हमारा है, ये बहुत अच्छा करता है तो भी हमारा है, ये थोड़ा गड़बड़ करता है तो भी हमारा है। ये विवेक, ये डिस्कशन ये काम करता है। नहीं गलत करने वाला तो मैं सहन नहीं कर सकता। अभी बहुत सारे लोग है ना, झूठ तो मुझे सहन नहीं होता, गलत तो मुझे सहन नहीं होती, अभी सहन नहीं होती, इस बात भी आगे के बढ़ में नहीं। लेकिन ये विवेक की जागृति कि जो भी मेरे से अलग है वो भी मेरा है, इसके कारण उद्विग्नता का रोग हो जाता है। इसके बाद 9वां गुण अनधिकार हस्तक्षेप। घर पे, परिवार में, समाज में बहुत सारी जगह पर हम अपने ओपिनियंस रखते हैं, बट वी नीड टू थिंक दैट am I eligible to put that opinion? क्या मेरी वहां पर आवश्यकता है, क्या मेरा अधिकार है? घर में कोई छोटा अपने बड़ों को राय अगर देता है तो that is not needed, that is not expected। और अगर आप वो करते हैं तो वो राय मानेगा कि नहीं मानेगा तो जाने दो, फिर उसके कारण परिवार में क्लेश के होंगे। अब स्टूडेंट बॉडी हमेशा ही कॉलेज को एडवाइस करती रहे कि आपको ये चेंज करना चाहिए, आपको ये चेंज करना चाहिए, आपको ये चेंज करना चाहिए, तो दैट विल बी अनधिकार हस्तक्षेप। जहां तक उनको इनवाइट किया गया कि आप आके अपनी ओपिनियंस रखिए, दे शुड डू दैट, बट देयर इज ऑलवेज अ बाउंड्री।
You cannot cross that boundary because the people sitting at the other side of the door, they know better. They have the experience which you don't have. और इसलिए दूसरे के अधिकार का हस्तक्षेप ये बहुत बड़ा उद्वेग का कारण होता है। हम जब दूसरे के अधिकार को अतिक्रमण करते हैं तब हमेशा क्लेश होगा, हमेशा उद्वेगता होगी। और इसलिए अनाधिकार हस्तक्षेप ये नहीं करें, इससे सहनशीलता की हानि होती है और उससे बहुत बड़ा क्लेश का निर्माण होता है। 10वां अपरिग्रहण। भगवद गीता में भगवान ने सुंदर में 26 दैवीय गुण बताए। एक मनुष्य दैवीय बने, एकदम ग्रेट आइडियल बन जाए, उसके लिए उसमें 26 क्वालिटी चाहिए। उस 26 क्वालिटी में भगवान ने एक क्वालिटी बताई अपरिग्रहण। अपरिग्रहण यानी जो दूसरे की बुराई नहीं करे, दूसरे की निंदा नहीं करे, दूसरे में दोष नहीं देता। हम सब दोष दृष्टि का ही हो गए। हमको लगता है यही हमें पता लग जाता है इसमें क्या क्या गड़बड़ है। अरे आपकी गड़बड़ है जी, आके ठीक कराओ, नहीं लगना चाहिए आपको पता। दूसरे के दोष नहीं दिखा। भगवान ने अर्जुन को गीता में 2 संबोधन सबसे अधिक दिए। एक अनग यानी जिसने पाप नहीं किया, और एक जिसने कभी किसी की निंदा नहीं की। अर्जुन किसी की निंदा नहीं करे। पूरी महाभारत का पढ़ेंगे, मैंने महाभारत का 3 बार 14 अध्याय के 6 घंटे, इसलिए मैं आपको विश्वास से करूँ पूरी महाभारत में अर्जुन एक बार भी किसी की निंदा नहीं करे। वन टाइम he talk negative about him, for a single time। वो महारथी है, पूरे लाइफ में कोई सहारा नहीं है, but he never talk low about anyone else, कभी नहीं किया। और उसके कारण अर्जुन का चरित्र अत्यंत महान हो गया। इंद्र भी अर्जुन का सम्मान करते हैं, शिव जी भी अर्जुन का सम्मान करते हैं, कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं मुझे तुम्हारी प्रियता सिर्फ किसी ही गुण के कारण। अपरिग्रहण। हमारे यहाँ शास्त्र में कथानक सुनाता हूं आपको छोटी सी। एक बार एक राजा ने यज्ञ किया, बहुत बढ़िया यज्ञ किया। राजा बहुत सच्चरित्र राजा, बहुत विशाल यज्ञ किया। और यज्ञ करने के बाद ब्राह्मण का भोजन किया, सैकड़ों ब्राह्मण भोजन करने गए। अब इतनी बड़ी रसोई बननी थी तो खुले में बनती, उस समय इतने बड़े भंडार में होते नहीं थे, तो खुले में बन रही थी। उसी समय में एक चील ऊपर से एक सर्प को जाकर झपटा मार के पकड़ा। अब सर्प को पकड़ा तो सर्प छटपटाया तो स्नेक का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें उसने उसके ऊपर जहर दिया। अब जहर मिला तो चील तो ऊपर थी, तो जहर उस पर तो गया नहीं। वो जहर नीचे गिरकर जो दाल पकड़ी थी उस दाल में जाकर पूरा जहर गिर गया। किसी ने देखा क्योंकि आकाश में उड़ते उड़ते किसी सांप ने जहर छोड़ा और जहर आके सीधा उस पात्र में गिर गया। ये बात किसी को पता ही नहीं चली। अब वो ये सब पता ही अत्यंत जहरीला था और उस जहर के दाल में गिरते ही पूरी दाल विषाक्त हो गई। जैसे ही भोजन परोसा गया वहीं पर लोग मरने लगे। एक साथ 100 ब्राह्मण वहीं पर मरकर समाप्त हो गए। हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ? राजा ने विचार किया मैंने इतना पुण्यशाली यज्ञ किया, इतना बढ़िया इसका भोज किया और ये अचानक क्या हुआ? हाहाकार मचा। राजा अत्यंत दुखित हुआ। इतने में राजा का एक सौतेला भाई जो कि राजा से बड़ी इच्छा करता था, उस सौतेले भाई ने कहा इसने जानबूझ के किया, ये कल रात में बातचीत कर रहा था कि मैं ब्राह्मणों को मारूंगा, ये ब्राह्मण बिना वजह हमारे राज्य को बड़ा क्लेश देते हैं, मैं ब्राह्मणों को भोज में मिलाकर इनको जहर दे दूंगा। और ऐसा ऐसा उसने बोलना शुरू किया और लोगों ने राजा को कठोर दृष्टि से देखना शुरू किया। उस राजा को इतना दुख हुआ कि उसको तुरंत हार्ट अटैक हुआ और वहीं पर राजा समाप्त हो गया। राजा समाप्त हुआ ये देखकर जो राजा का बेटा था उसने गुस्से में आकर उस सौतेले भाई की गर्दन उड़ा दी। सौतेला भाई भी समाप्त हो गया। अब ये सारे 100 ब्राह्मण भी मर गए, सौतेला भाई भी मर गया, राजा भी मर गया, तो सर्प तो पहले ही मर गया। तो सब लोग मरकर ऊपर पहुंचे चित्रगुप्त के पास। चित्रगुप्त ने कहा महाराज, धर्मराज को कहा कि आज एक बड़ा विशिष्ट केस आया है, हमें पता नहीं लग रहा कि इसकी सजा किसको दी है, गलती किसकी है। तो धर्मराज ने पूछा बताओ पूरी स्टोरी बताई गई। तो धर्मराज ने कहा सीधी सीधी गलती चील की है, उसको दे दो। चील के साथ मेरी क्या गलती, मैं तो अपना भोजन पकड़ रही, मुझे क्या पता है सर जहर उगलेगा और वो जाके दाल में पड़ेगा। नहीं मेरी गलती नहीं। अच्छा चील की तो फिर सर भी इसके जहर मिला। सर ने कहा साहब मेरी क्या गलती, मेरा तो स्वभाव है, मेरी प्राण रक्षा के लिए जहर उगलने का मुझे मैकेनिज्म भगवान ने दिया, मैंने तो वही किया जो मेरा स्वभाव था, मुझे क्या पता वो जाके दाल में गिरेगा।
वो फिर तो हलवाइयों को बुला, हलवाइयों ने हम लोग देखे ही, हमें तो पता भी नहीं कैसा कुछ हो गया, हमारी क्या बोले फिर किसको करे। तो सब ये डिस्कशन चित्रगुप्त का चलता रहा, धर्मराज सुनते रहे। धर्मराज ने कहा कि सारे कांड का जो दंड है उस सौतेले भाई को मिलेगा। तो चित्रगुप्त ने पूछा, भाई सारे कांड का 100 ब्राह्मणों की मृत्यु का दंड इस सौतेले भाई को मिलेगा, राजा की मृत्यु का मिल जाता तो ठीक है, उसका आलोचना की उसको हार्ट अटैक था, नहीं, सारे कांड में ये निंदक था, इसने इसकी राजा की निंदा की, और इसलिए जब कोई दोषी नहीं होता तो उस घटना का निंदा करने वाला दोषी माना जाता है। इस शास्त्र में सारे घटनाक्रम की दोष उस सौतेले भाई को दंड देकर, निंदा ये बड़ा अपराध है, लेकिन निंदा की बड़ी गड़बड़ है। निंदा, खुजली, पिचिंग, ये दो ऐसे रस हैं जो सबको बताता करना नहीं चाहिए, लेकिन करने में मजा आता है। डॉक्टर ने मना किया है, ये जो क्लास में बताया पुजारा ने, नहीं खुजली होती है तो पता है करने से घाव बिगड़ जाएगा तो भी खुजली करते हैं, पता है कि निंदा करने से बात बिगड़ जाएगी तो फिर हम तुमको बता रहे हैं, लेकिन किसी को बतलाना नहीं। ये बोलते हैं 100% मालूम होता है कि बात तो बाहर जाएगी, फिर भी कहे बिना रहा नहीं। निंदा और खुजली, इन दो रसों को जो त्यागना सीख गया वो जीवन में बहुत अधिक बढ़ जाता है। भगवान ने गीता में कहा, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च। कैसी वाणी होनी चाहिए? सत्यनारायण देव भगवान कहते हैं अनुद्वेग, जो किसी को उद्वेग ना दे, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। हम लोगों को गड़बड़ क्या? मैं तो सच बोलता हूँ इसलिए सामने वाले को कड़वा लगता है, मैं तो सच बोलता हूँ इसलिए सामने वाले को कठोर लगता है। भगवान कहते गलत करते हो जी, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। जो अप्रिय सत्य है उसको मत बोलो, और बोलना है तो कैसे बोलो, उसको प्रिय की पैकेजिंग में लाओ। सत्यम प्रिय हितं च। सत्य बोलना, प्रिय ढंग से बोलना, और कब बोलना? जब वो हितकारी हो, जब वो आवश्यक हो। अगर आवश्यक नहीं है और आपको पता है तो आप चुप रह जाइए, साइलेंस रखिए, उस सत्य को प्रकट मत करिए। दूसरे को जो तकलीफ दे ऐसा सत्य जब तक अत्यंत आवश्यक नहीं हो, मेरी वहां पर जिम्मेवारी नहीं है, मुझे पूछा नहीं गया है, तब तक प्रकट नहीं करना चाहिए। करना भी है तो उसको प्रिय ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से। एक राजा का ज्योतिषी था, तो उसने राजा को कहा, राजा ने उसको हाथ दिया, बोला साहब बड़ी बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? बोले साहब आपके पुत्र नाते पोती सब मर जाएंगे आपके साथ। बड़ा गुस्सा आया, तो ज्योतिषी है तो काल का स्वरूप, डाल उसको जेल। फिर राजा को आदत हो गई, सब ज्योतिषियों को बुलाता पूछता, तो एक दूसरे राजा था, उसको पता लग गया था पहले वाले ज्योतिषी ने क्या था, तो वो आया, उसने हाथ देखा, बोले साहब कल तो राज्य में बड़ा उत्सव कराइए और बहुत बड़ा उत्सव होना चाहिए, बहुत बड़ा विशाल इसका ऐलान होना चाहिए। बोले क्या हुआ? बोले साहब आपकी 100 पीढ़ियों में आपकी सबसे अधिक आयु है, आपके सामने सामने आपकी 6 पीढ़ियां हो जाएंगी। बात वही है, एक कहता है आपके सामने आपके पोते नाती मर जाएंगे और एक कहता है आप 6 पीढ़ियों का मुक्त देंगे। बात एक ही होने पर ही पैकेजिंग बदल गई, एक को जेल मिली और दूसरे को पुरस्कार मिला। सत्य वही है, लेकिन सत्य को किस ढंग से कहा जाए, वो सामने वाले को चुभता है या सामने वाले को प्लेजर देता है, ये बड़ी डिबेट की बात है, इसका उपयोग करना चाहिए। और अंतिम बिंदु जीरो टॉलरेंस। आजकल इसका बड़ा बड़ा प्रचलन हो गया है, जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस इज वेरी गुड एंड एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर इंस्टीट्यूशन, but zero tolerance is always very bad or extremely bad or unrequired for an individual. मोदी जी कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुझ पे एक भी बम गिराएगा तो मैं बदले में पूरे मिसाइल फेंककर खत्म करूंगा। इट इज जीरो टॉलरेंस। एक इंस्टीट्यूशन कह सकता है कि हमारे यहाँ अगर किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार होगा तो जो करेगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस, इट इज आवर पॉइंट। लेकिन एक परिवार का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अगर मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो मैं उसको परिवार से निकाल दूंगा। परिवार में टॉलरेंस ही मुख्य बात है, हम सहन कर सकते हैं। जो कहता है ना सुनता तो मैं अपनी बात बाप की भी नहीं, तो उसको कान पकड़ कर कहना चाहिए सुना कर, गलत करता है
सुनता तो मैं अपनी बाप की भी नहीं, ये कौन सा शब्द है, ये कौन सा विचार है, तो सुनना ही चाहिए। ये नहीं सुनते तो गलत करते, तो कान खींचो, सुना दो। मुझे गलत बात सहन नहीं होती, कान खींचते तो सहन क्या करो, क्योंकि देयर इज नो वे कि आपके हिसाब से सब कुछ होगा। और जिसने जीवन में टॉलरेंस को नहीं लाया उसका जीवन बड़ा अशांत होगा। जिसको जीवन में सहन करना नहीं आया उसका जीवन बड़ा दुखमय होगा। वो दूसरों को भी दुखी करेगा और खुद भी दुखी रहेगा। वो सो नहीं सकता रात। सहन करने वाला व्यक्ति वो रात को बड़ी आराम भी नहीं सोता है। लोग कहते हैं अरे उसका तुम्हारा क्या हो ही जाएगा। हमारे मंत्रा में हमारे मकान मालिक जिनसे हमने मकान किया उनका एक बड़ा अच्छा स्लोगन था, कभी भूला नहीं, 40 साल पहले वो जो बात हो ना उनको कोई आगे हो ही जाएगा। लखनऊ की भाषा गाँव की हो ही जाएगा। अरे क्या उनको कोई भी उनके खिलाफ कोई बात कहे हो ही जाएगा। ये टॉलरेंस। और वो स्त्री हमेशा मुस्कुराती थी। मैंने उस स्त्री को कभी दुखी नहीं देखी। वो हमेशा मुस्कुराती थी, हमेशा प्रसन्न दिखती थी। उसके पास बैठने का मन होता था क्योंकि उसको किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती थी। उसके साथ बात किसी ने कह दिया जिसने ये सूत्र सीख लिया हो ही जाए उसका जीवन का दुख समाप्त हो जाता है, उसके जीवन की सारी उद्वेगता समाप्त हो जाती है। और इसलिए अपने जीवन को हम इस प्रकार का बनाएं कि हमारी उद्वेगता समाप्त हो जाए। वो बॉटल है आप कहते कविता लिखने ने मुझे कुछ सुझाया। इस बॉटल में कुछ मिट्टी डाली है ना। अब इस मिट्टी को मैं जितना हिलाऊंगा ये बॉटल का जल का अधिक मैला दिखेगा, ठीक है। यानी अगर हमारे मन में कोई प्रतिकूल बात आई, मन के विरुद्ध बात आई, उसको मैं जितना हिलाऊंगा मेरे मन को बात होता गंदा करती रहेगी, वो बात होती मैला करती रहेगी। लेकिन मैं इस बॉटल को हाथ के छोड़ दूँ तो हिलाना बंद कर दूँ, 5 मिनट्स बॉटल हैपन, वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी वैसा का वैसा साफ हो जाएगा। मन के प्रतिकूल बात होगी नहीं ऐसा है नहीं, लेकिन मैं उसको कितने लोगों से शेयर करता हूँ, कितना अधिक उस बारे में सोचता हूँ, कितने ज्यादा लोगों तक वो बात पहुंचाता हूँ। आप उस मिट्टी को हिलाते जा रहे हैं, आप उस उद्वेगता को हिलाते जा रहे हैं। और इसलिए उस मिट्टी को छोड़ दो, वहीं पर जो बात हुई वहीं उसको जाने दो। उस बात को किसी दूसरे को कहो मत, किसी तीसरे को कहो मत, खुद भी सोचो मत। तो धीरे धीरे वो मिट्टी अपने आप बैठकर वापिस पानी वैसे ही साफ हो जाएगा। हम लोग अपना पानी वैसे ही साफ करें। मेरा समय हो गया, मैं यही बोलता हूँ। कहानियाँ कुछ और भी सुनाने के लिए आया था, लेकिन समय कम है, तो अपनी बात कभी सुनेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया, प्रश्नोत्तर ले सकते। आपकी जिज्ञासाओं का स्वागत है। जैसा कि हमारे विशिष्ट अतिथि ने बताया है, आपकी कोई जिज्ञासा है वो तो आपसे रख सकते हैं, लेकिन विषय के आसपास ही रखते हैं, कृपा करें। किसी का इस विषय पर कोई प्रैक्टिकल ऐसा अप्रोच हो कि आप कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा तो कैसा करें, ऐसा आपको होगा ये तो सबसे बढ़िया बात है। नष्टो महास प्रोफेसर पंकज कुमार। आपका स्टोरी टेलिंग का बहुत ही बेहतर तरीका है जो शायद बहुत इम्पैक्टफुल है। मुझे एक घटना याद आ गई जो आज से कई वर्ष पहले हुआ। मैं कहीं बाहर से आया था और मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि आई हैव बीन समॉन्ड बाय द स्कूल ऑफ आवर सन। तो हमने कहा ऐसी क्या बात हो गई कि बुलावा आ गया तो जाना पड़ा। तो बुलावा खुद ही देख लीजिए। तो मैंने देखा तो उसमें वो उसके हिंदी का यूनिट टेस्ट पेपर जिसमें सवाल था कि आप अपने पड़ोसी के ऊपर एक अनुच्छेद लिखें, राइट ए पैराग्राफ ऑन योर नेबर। और जब मैंने वो पढ़ा अनुच्छेद तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं प्रोफेशन से अप्लाइड एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट।
उसमें एक भी शब्द पॉजिटिव नहीं। और उस जमाने में मेरे एक ही पड़ोसी हुआ करते थे, तो मुझे पता था कि ये उन्हीं के बारे में। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने उन्हें अपने सुपुत्र को समझाना शुरू किया, तो आप जानते हैं एक नींद होती है। उसने कहा मुझे जो सही लगा मैंने लिखा। तो एक दो बार और मैंने कहा, उसने और फिर वही कहा। तो फिर मैंने अपने आप को रिमाइंड किया कि यार मुझे डेटाबेस बात करनी चाहिए। तो हमारे पड़ोस में एक 3 जनरेशन की फैमिली रहती थी। तो एक उनके फादर मदर थे, जो मैं अपने फादर मदर से तुलना करता हूँ। एक वो उनकी वाइफ है जिनका मैं अपने से तुलना करता हूँ, और उनके 2 बच्चे। तो मैंने कहा ये बताओ दादा दादी जी से कोई प्रॉब्लम है? बोला नहीं। तो मैंने कहा कि ये बताओ अंकल और आंटी से कोई प्रॉब्लम? बोला नहीं, अंकल से तो नहीं है लेकिन आंटी से। तो मैं पूछा क्या प्रॉब्लम है? बोला कि आप जब आते हैं तो स्कूल बस से हमको पिक करने के लिए, तो आप उनके भी बच्चे को ले लेते हैं, देखते हैं नहीं है तो आप ले लेते हैं। आप जब गए हुए थे तो आंटी ने कभी हमें लिफ्ट नहीं दी। हमने कहा ये बात चलो ठीक है। हमने कहा हो सकता है उनकी कार में जगह ना। बोला नहीं, कार खाली थी, मैंने देखा। मैंने कहा ठीक है, दोनों बच्चों में से किसी से प्रॉब्लम? बोला नहीं, बड़े वाले से नहीं, छोटे वाले से नहीं है, बड़े वाले से। हमने कहा क्या प्रॉब्लम? तो बोला कि एवरी टाइम शी कम्स टू प्ले विद अस, ये अपने फ्रिज से चॉकलेट लाती है और हमारी जो बिटिया है उसको दिखाती है और देती है। अब किसी बच्चे को आप चॉकलेट दिखा दें या ना दें, तो हमने कहा यार 6 लोगों की फैमिली में 2 लोगों से प्रॉब्लम है, तो थोड़ा तो बैलेंस लिखते यार, तुमने सबकी वाट लगा रखी है। तो उसने फिर वही कहा कि नहीं, मुझे जो ठीक लगा मैंने लिखा। और मैं बोलने के क्रम में प्रोफेसर हूँ, तो मैंने बोलने के क्रम में उससे कहा कि son, when you talk negative about others, it also reflects your negativity. मुझे आज भी याद है, उसने कहा कि आप अपने फला मित्र वो प्रोफेसर के नाम लिए उसने, उनके साथ बैठ करके जब डायरेक्टर उनको गाली देते हैं तब आपको समझ में नहीं आता है कि ये also reflects your negativity। एकदम भर बेटम सर। और उसके बाद मैंने एक शब्द नहीं। और मुझे याद है कि मैं दूसरे दिन अपने ऑफिस पहुंचा, तो 11 बजे का टाइम था, चाय पे चर्चा हो रही थी, तो सारे मित्र आए हुए थे, तो मैं चुप। तो एक मेरे परम मित्र हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं तबीयत ठीक। तो हमने कहा, फिर उन्होंने शुरू किया अपना। तो मैंने कहा कि यार ऐसा है कि छोड़ो, रहने दो, क्या जरूरत है? तो अच्छा, तो बोला कि अच्छा ये बताओ कि तबीयत सच में ठीक है? हमने कहा तबीयत तो ठीक है। तो बोला यार तो मैं आहुति नहीं डाल रहे हो, रोज तो डालते थे, घी तो नहीं डालते थे। और मैं सच बताऊं कि इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट चेंज। तो जो मेरे सबसे अच्छे मित्र थे, वो धीरे धीरे उन्होंने साफ कह दिया कि भाई तुम बदल गए हो। और मैं कहा मैं बदलाव हुआ नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम बदल गए हो। और 6 महीने की बात है, जब दूरियां काफी बढ़ गई, तो जब उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल वो नहीं रहे जो तुम थे, हम कहना ये मुझे भी लग रहा है, मैं खुश हो रहा था। और तो मैं उनको उस जमाने में मैं बुलेट मोटरसाइकिल रखता था, मैं उनको ले गया अपने फार्म हाउस पे और मैंने उनको पूरी कहानी कही ताकि वो कॉन्टेक्स्ट में समझ पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये बड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है कि आप दूसरों को समझा पाए कि वो आपको समझ रहे।
तो ये एक्सपेक्टेशन अगर आदमी थोड़ा कम कर ले, और जो आप कह रहे थे, मुझे लगा था, मैं मित्र हैं अवस्थी जी, तो मैं कह रहा था कि ये दोनों चीज़ों की मुझमें बड़ी कमी है। मैं हार्डकोर टाइप ए पर्सनालिटी, और टाइप ए पर्सनालिटी वो होते हैं जो परफेक्शनिस्ट होते हैं। आइजेन की पर्सनालिटी टाइप थ्योरी है, जो इम्पेशेंट होते हैं, जो डेडलाइन मीटर होते हैं, एंड दे आर प्रोन टू कॉर्नरी हैबिट। ये रिसर्च है। तो ये बड़ा अच्छा आपने कहा, और मुझे लगता है कि अगर इसका थोड़ा भी हम लोगों में आ जाए, तो बाकी का मुझे नहीं पता कि इंस्टीट्यूशन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, लोग सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, लेकिन हम लोग थोड़े शांत पानी की तरह जरूर हो जाए, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी है, और वो बदलाव आ जाए तो आपने जो भी बताया, तो मुझे वो घटना याद आ गई कि इट्स नॉट ईजियर सेड देन डन, बट हम कर सकते, और ये बहुत बड़ी बात है। एक सर ऐसे टॉलरेंस के लिए आपने कहा सर, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कोई चीज़ हमारा जो है कि सहना, हम सह रहे हैं, और हमको लग रहा है नहीं ये सब जो है, चाहे परिवार में हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे ऑफिस में हो, ठीक है, लेकिन जो हमको समझता है वो कहता है कि तुम बेवकूफ़, मतलब इतना सहना भी नहीं अच्छा है कि दूसरा है जो है आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, अपनी बातें थोप रहा है, लेकिन आप खुश हैं, अरे होगा जो होगा। तो सर ये कैसे, मतलब बहुत ठीक प्रश्न है कि अगर आप सहन करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको कहते हैं इतना सीधा होना अच्छा नहीं है, सीधों को दुनिया नहीं है, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, लेकिन उनको आपकी नींद की परवाह नहीं है। आप जब सहन करते हैं, आप शांति से अच्छी नींद सोते हैं, और आप जब उसको सहन नहीं करते, शेयर करते हैं, विचार करते हैं, आपकी नींद चली जाती है। व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड, योर स्लीप, योर साउंड स्लीप, और योर दिस मेंटल बॉडी माइंड। आपको डिस्टर्ब माइंड वो ज़्यादा किसी भी तरह से देखो, दूसरा व्यक्ति वो हमारे अंतर्मन का चिंता नहीं कर सकता, वो खाली हमारे बाहर के तुम्हारा इम्पैक्ट क्या होगा, तुम्हारी वैल्यू क्या रहेगी, तो अरे आपकी वैल्यू वो है जो आप भीतर से, वो नहीं जो बाहर से मानते हैं। आप प्रसन्न रहेंगे तो लोग आपको वैसा ही मानेंगे। लोग आपको, अगर आपको मित्र चाहिए, आप विचार करो हमें संडे का आउटिंग करना है, तो संडे का आउटिंग हम किसको चूज करेंगे? जो शांत है, अच्छे स्वभाव का है, जो थोड़ी देर खट्टी मीठी बातों को सहन कर लेता है, जो थोड़ी सी बात पे तिनक जाता है। आप कितने सब आउटिंग, तो हम कौन सा जो आप अच्छे से ध्यान देना। तो अगर लोग मेरे साथ आउटिंग करना चाहे तो मैं कैसा, मैं बार बार पे तिनक जाने वाला हूँ, कि किसी की चुटकी बात को भी सहन करके बहुत बढ़िया ऐसा इग्नोर कर देना वाला, ये करना पड़ता है, स्वभाव से लाना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा। तो एक छोटा सा खेल, दोनों हाथ आगे करें, एक खेल करके तो मैं बोलूंगा 1 2 3 और आपको एक ताली बजाएंगे, सिंपल 1 2 मैंने 3 नहीं बोला, पहला बॉल मार 1 2 3 1 2 आगे वाले 1 2 3 1 2 1 2 ढाई 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 चलो मान 10 राउंड लगे। क्यों लगे? हमारी आदत थी कि एक के बाद 2 आता है तो उसी फ्रीक्वेंसी पर 3 आ जाए। आपने एंटिसिपेशन में ताली बजा दी या बज गई, हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग अपने आप एंटिसिपेट किया, उससे रिएक्ट कर दिया। लेकिन फिर आपने उनको सावधान किया, फिर भी बच गई, फिर सावधान किया, फिर भी कुछ लोगों से बच गई। 8-10 राउंड लगे हम सबको अपने माइंड को ट्रेन करने में कि जरूरी नहीं है कि 2 के बाद 3 आ गए। 8-10 राउंड लगे, इतना सिंपल सी बात थी, तब भी 8-10 राउंड लग गए। वी आर द फाइनेस्ट माइंड, तब भी हमको 8-10 प्रैक्टिस लगी खाली इतनी सी बात सीखने को कि 2 के बाद 3 आना जरूरी नहीं है।
लेकिन प्रैक्टिस से आदत बदलती। ऐसा कोई आदत नहीं है जो बदलती नहीं। इट रिक्वायर्स सर्टेन प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स सर्टेन पेशेंस। हमको करते रहना पड़ता है। हमारा स्वभाव बदलता है, बदलता नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट पेशेंस चाहिए। मैं एक बार अभ्यास करूंगा, नहीं हुआ और मैंने छोड़ दिया, 10 राउंड तक हम सब लोग सीख गए ना। हम में से सब लोग सीख गए 10वें राउंड कि हम अगर एक के बाद दूसरा बनाए तो दूसरे का तीसरा जरूर नहीं आएगा तो बनाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं बजाएंगे। लेकिन इट रिक्वायर्स दैट पेशेंस, दैट लर्निंग। हम उस पेशेंस से उस लर्निंग को करते रहेंगे तो आफ्टर सर्टेन हो जाएगा। और हमारी शांति से बड़ा किसी का ज्ञान नहीं है। अपना मन शांत रहना, अपना मन प्रसन्न रहना, यही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम कितनी बड़ी भी डिग्री होल्ड कर रहे हैं, हम कितने बड़े भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हम कितना बड़ा भी अपना एंटरप्रेन्योर बनकर कुछ काम करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, अल्टीमेटली व्हाट वी नीड द हैप्पीनेस एंड द पीस इन द माइंड। व्हाट एल्स वी नीड? तो वो जो मिल रहा है अभी, उसको हम वहां जाकर प्राप्त करेंगे। इटली की कहानी है हैप्पी मैन शर्ट, आपको गूगल करना, तो गजब की कहानी, खाली नाम बोल के छोड़ता हो। वो हैप्पी मैन शर्ट कभी होती नहीं, और इसलिए वो प्रसन्नता जीवन की वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बाकी सब बातों के ऊपर है, इसलिए उसको ऊपर रखना, बाकी बातों में आप उस मेरा सवाल इसी से रिलेटेड था। मैं अगर आप देखो तो भगवान कृष्ण ने एक जगह पर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की, नेचुरल माइंड का महाभारत और भगवान तो कह रहे हैं कि भैया क्षमा करने की जरूरत है, सहन करने की जरूरत नहीं है। तो सहन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। ये प्रश्न बहुत लोगों को होता है कि भगवान ने तो अर्जुन को कहा युद्ध करो और फिर आप कह रहे हैं कि सहन करो, ये कैसे? अर्जुन व्यक्ति नहीं है वहां पर, अर्जुन वहां पे राजा है। राजा को सहन करना और इंडिविजुअली सहन करना, ये दोनों अलग बातें हैं। When you are a king, मोदी जी पाकिस्तान के हमले को सहन करे, he doesn't have a right, he has to react। लेकिन मोदी जी के सगे भाई उनकी जमीन पे कब्जा कर ले और मोदी जी उसको सहन करे, will be a good man। ध्यान देना ना, एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए किंग, राज्य धर्म अलग बात है, व्यक्तिगत धर्म अलग बात है। व्यक्तिगत धर्म में सहन करना ही सबसे बढ़िया बात है, राज धर्म में सहन ना करना वही उत्तम बात है। राज धर्म में जो सहन करेगा वो राज्य नष्ट हो जाता है, व्यक्तिगत धर्म में जो सहन करेगा वो व्यक्ति उत्कृष्ट हो जाता है। ये दोनों का अंतर हमको ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन वहां पर राजा है, इसलिए कृष्ण ने कहा इस धर्म ने जन्म लिया, तुम अपने धर्म का पालन करके हो, तुम्हारा धर्म इस समय युद्ध करना कुछ हो। पूरे जीवन भर तुमने राजा युधिष्ठिर से का वेतन लिया, उनसे पैसे लेके खाए। अभी हमारा भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाए और एक मेजर कहे कि मुझे तो जैन धर्म अच्छा लग रहा है और मैं तो थोड़ा अहिंसा करना चाहता हूँ, व्हाट विल बी आवर व्यूज? हम बोलेंगे पूरी जिंदगी सेना से सैलरी लेके खाई, अब जब युद्ध का टाइम आया तब तुमको वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहिए क्योंकि अहिंसा अच्छा लगता है तुमको, नहीं चलेगा। तुम्हारा कर्तव्य है समय सीमा पर जाकर युद्ध करना, तुम इस समय क्विट नहीं कर सकते। अर्जुन मिड ऑफ द फाइट वो खड़ा होकर कहता है नो क्विट। कृष्ण से नो यू कैन नॉट, मामन स्मर्यते च, मेरा स्मरण करते हुए तुम अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो। इसलिए जब राज धर्म करना है तब सहन नहीं करना, व्यक्तिगत धर्म करना है तब केवल सहन करना, यही मतलब अगर आप टास्क हेड है तो सहन नहीं करते। टास्क हेड है अगर आप, इफ यू आर अ टास्क लीडर you have to push, yes, you have to push। हाँ वही तो आप बोल रहे हैं, आप लोग ज्यादातर टास्क हेड से दिक्कत है, उसका काम सहन करना धन्यवाद इस जिज्ञासा समाधान सबसे के लिए। मैं प्रोफेसर चक्रवर्ती सर से आग्रह करूँगा कि वो क्या बताएं और धन्यवाद और आज के मुख्य अतिथि वक्ता श्री डॉक्टर आशु गोयल जी, उनके साथ आए हुए माननीय अतिथियों, मुख्य रूप से जो विदुषी महिलाएं जो डॉक्टर भगिनी सिस्टर्स जो आदि शंकराचार्य की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं अद्वैतवाद के लिए, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अधिष्ठाता शंकाय डॉक्टर संजीत, हमारे सहयोगी प्रोफेसर कीर्तिवर्धन गुप्ता,
इस सभागार में उपस्थित सभी संकाय सदस्य और IAM परिवार के सम्मान्य सदस्य, आज के इस प्रेरक और प्रभावी उद्बोधन के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी को धन्यवाद एक्चुअली फॉर्मली देने की जरूरत है, क्योंकि ये हम सब हृदय से महसूस करते हैं कि कितना प्रभावी उद्बोधन था आपका। लेकिन फिर भी एक हमारी औपचारिकता है, तो मैं आपको IAM भारतीय प्रबंध संस्थान की तरफ से, अपनी तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं आभारी हूँ संस्थान की भाषा समिति का, राजभाषा समिति का, जिन्होंने हमारे सुझाव को सहर्ष स्वीकार किया, न केवल स्वीकार किया बल्कि इसको सुनिश्चित किया कि वो क्रियान्वयन हो उसका। बहुत बहुत आभार आपका। इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार कीर्तिवर्धन गुप्ता, उनका भी हृदय से आभार करता हूँ कि उनके अथक प्रयास से संभव होता, उनके बिना सक्रिय सहयोग के संभव नहीं था। इतने महत्वपूर्ण प्रवक्ता को कोऑर्डिनेट करना, उनको बुलाना एक बड़ा दायित्व था, बड़ा दायित्व था जिसमें उन्होंने पूरा किया। मुझे लगता है कि राष्ट्र प्रथम के विचार को या अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए इससे अच्छा विषय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि ये आधारभूत धैर्य और सहिष्णुता, इसके बिना किसी भी राष्ट्र प्रथम तो छोड़ो, किसी भी तरह के विकास की संभावना बिल्कुल जीरो होती। तो इससे अच्छा कोई विषय नहीं हो सकता था। और इस विषय को बोलने के लिए वो मुझे लगता है कि डॉक्टर गोयल से अच्छा कोई वक्ता नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि आज के इस उद्बोधन से आप सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। और मैं सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों का, सभी IAM परिवार के सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। और आशा करता हूँ कि आशा क्या विश्वास निरूपित होगा कि इस उद्बोधन से आप सभी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम यही पे संपन्न होता है जब महाजलपान की व्यवस्था की गई है। आप सभी सादर निमंत्रित हैं।